श्रीमान, कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन जब बात अपने मन की आती है तो आप हार जाते हैं। आप बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर आपका मन आपको हर रोज हराता है। कभी यह आपको अतीत में ले जाकर पछतावा देता है, कभी भविष्य में ले जाकर डर, और आप सोचते हैं कि समस्या बाहर है। लेकिन सच्चाई क्या है? समस्या बाहर नहीं है, समस्या आपके अंदर है। और यही बात भगवद गीता के अध्याय 6 में लॉर्ड कृष्ण हमें समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु। अगर आपने इसे जीत लिया तो यह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और अगर यह आपको जीत गया तो यह आपको वहीं गिरा देगा जहां से उठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन श्रीमान, सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हैं? हम यह मान बैठे हैं कि हम ही हमारा मन है। जब एक विचार आता है, हम कहते हैं मैं ऐसा हूं। जब दुख आता है, हम कहते हैं मैं दुखी हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, आप वह नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप वह हैं जो इन सबको देख रहा है। एक क्षण के लिए रुकिए और अपने विचारों को देखिए। विचार अपने आप आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर आप ही विचार होते तो क्या आप उन्हें देख पाते? नहीं। इसका मतलब क्या है? आप विचार नहीं हैं, आप उनके साक्षी हैं। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। आप साक्षी होना भूल जाते हैं और विचारों में उलझ जाते हैं। मन आपको कहानी सुनाता है और आप उसे सच मान लेते हैं। मन आपको कभी वर्तमान में नहीं रहने देता। या तो यह आपको अतीत में ले जाता है जहां केवल पछतावा है, या यह आपको भविष्य में ले जाता है जहां केवल डर है। और इन दोनों के बीच आपका वर्तमान खो जाता है। और फिर आप कहते हैं, मेरा मन बहुत परेशान करता है। लेकिन सच क्या है? मन परेशान नहीं करता। आप मन को नियंत्रित करना नहीं जानते। कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने का एक ही तरीका है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब क्या है? बार बार अपने मन को वापस लाना। वो भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन आपको हर बार उसे पकड़कर वापस लाना है। और वैराग्य? वैराग्य का मतलब भागना नहीं है। वैराग्य का मतलब है सब कुछ करते हुए भी अंदर से बंधे ना रहना। आप काम करो, लेकिन परिणाम से मत बंधो। आप प्रेम करो, लेकिन खोने के डर से मत जियो। क्योंकि जहां डर है वहीं आसक्ति है। और श्रीमान, यही कारण है कि आप दुखी होते हैं, क्योंकि आप चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं। ध्यान का मतलब क्या है जानते हैं? ध्यान शांति पाने का तरीका नहीं है। ध्यान अपने आप को देखने का तरीका है। जब आप शांत बैठते हैं तो पहली बार आपको दिखता है कि आपका मन कितना चंचल है। और वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। आप सोचते हैं कि ध्यान में आपको कुछ मिलेगा, लेकिन सच क्या है? ध्यान में आप कुछ नहीं पाते, बल्कि आप खो देते हैं। आप अपनी गलत पहचान खो देते हैं। और जैसे जैसे यह पहचान टूटती है,
वैसे वैसे आप मुक्त होते जाते हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। आप गिरेंगे, बार बार गिरेंगे। आपका मन आपको हर बार रोकेगा। और तब आप सोचेंगे, मैं नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण कहते हैं, आपका कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर बार जब आप उठते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए असफलता से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां असफलता होती ही नहीं। यह केवल एक प्रक्रिया है। और अंत में कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं, सबसे बड़ा योगी वह नहीं है जो केवल ध्यान करता है या जो केवल ज्ञान रखता है। सबसे बड़ा योगी वह है जो प्रेम करता है। लेकिन यह प्रेम कैसा है? जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जहां आप कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए जीते हैं। और श्रीमान, यही असली योग है। आपको इस दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने मन को जीतना है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन आपको कोई भी हरा नहीं सकता।